नमस्कार दोस्तों, खेलना है तो खेलो वरना छोड़ दो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया गया सीधा और फाइनल मैसेज है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट दुनिया में एक ऐसा बवाल खड़ा हो चुका है जिसका असर सिर्फ ग्राउंड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति, पावर, प्रेशर और क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। आज का सबसे बड़ा सवाल सिंपल है, क्या बांग्लादेश को हर हाल में भारत आकर खेलना पड़ेगा? और अगर नहीं खेला तो इसका नुकसान बांग्लादेश को कितना बड़ा होने वाला है? इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज सिर्फ मैच की बात नहीं हो रही। आज बात हो रही है आईसीसी के अथॉरिटी टेस्ट की। टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। 8 फरवरी से टूर्नामेंट स्टार्ट होना है। इस बार भारत और श्रीलंका जॉइंट होस्ट्स हैं। शेड्यूल्स अनाउंस हो चुके हैं, स्टेडियम्स बुक हो चुके हैं, टिकट्स की प्लानिंग फाइनल है और ब्रॉडकास्टर्स हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। मतलब ये कोई प्लानिंग स्टेज नहीं, ये एग्जीक्यूशन स्टेज है। और इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना था, हम भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे। वजह बताई गई सिक्योरिटी कंसर्न्स। यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सवाल ये उठता है, बांग्लादेश टीम पिछले कई सालों से भारत आती रही है। आईपीएल खेला, बिलेटरल सीरीज खेली, प्रैक्टिस टूर्स हुए, तब कभी सिक्योरिटी का इशू नहीं था। तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले अचानक खतरा कैसे याद आ गया? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक ऑफिशियल लेटर लिखा। उस लेटर में डिमांड रखी गई कि उनके सारे वर्ल्ड कप के मैच भारत से शिफ्ट करके श्रीलंका में करवा दिए जाएं। मतलब होस्ट भारत रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत दे, पैसा भारत लगाए, लेकिन मैच कहीं और हो जाए। और एक और चौंकाने वाली बात, बीसीबी ने इस पूरे मामले पर बीसीसीआई से एक बार भी बात नहीं की, सीधा आईसीसी पर प्रेशर डाला। इसी बीच एक और एंगल सामने आता है। मुस्तफिजुर रहमान केकेआर ने उन्हें आईपीएल ऑक्शन में खरीदा, लेकिन बाद में रिलीज कर दिया। बांग्लादेश में इसको पॉलिटिकल और इमोशनल इशू बना दिया गया। यहीं से नैरेटिव बिल्ड हुआ कि भारत अनसेफ है। लेकिन जरा लॉजिकली सोचिए, अगर भारत अनसेफ होता तो बांग्लादेश के प्लेयर्स आईपीएल में क्यों आते? आईसीसी के इतने बड़े इवेंट्स भारत में स्मूथली कैसे होते? यहीं पर आईसीसी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आ गया। अगर आईसीसी बांग्लादेश की डिमांड मान लेता तो कल कोई भी टीम किसी भी बहाने से वेन्यू चेंज करा सकती थी और फिर वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल इवेंट सिर्फ एक जोक बनकर रह जाते। इसलिए आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग के बाद आईसीसी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। आईसीसी का कहना है, हमने सिक्योरिटी का पूरा रिव्यू किया है, भारत में किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को कोई थ्रेट नहीं है। और उसके बाद वो लाइन आई जो पूरी कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गई, अगर खेलना है तो भारत में आकर खेलो वरना अपने पॉइंट्स छोड़ दो। कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कोई वेन्यू शिफ्ट नहीं होगा, कोई नेगोशिएशन नहीं। बांग्लादेश ग्रुप सी में है, जहां उनके मैचेस हैं वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और इटली के साथ। अगर बांग्लादेश एक भी मैच नहीं खेलता तो चारों टीम्स को वॉकओवर पॉइंट्स मिल जाएंगे और बांग्लादेश 0 पॉइंट्स। 0 पॉइंट्स का मतलब ग्रुप स्टेज से बाहर, पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर फिनिश और अगला टी20 वर्ल्ड कप डायरेक्ट क्वालिफिकेशन भी खत्म। आईसीसी ने बांग्लादेश को एक पुराना रूल याद दिला दिया। 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज श्रीलंका में खेलने से मना कर गए थे। उन्होंने अपने पॉइंट्स छोड़ दिए और उसका फायदा श्रीलंका को मिला। श्रीलंका सीधा आगे गया और आखिरकार वर्ल्ड कप जीत भी लिया। रूल तब भी था और रूल आज भी वही है। इस पूरे मामले में पहली बार आईसीसी चेयरमैन जे शाह खुलकर सामने आए। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रूल्स शेड्यूल के बाद नहीं बदलते, आईसीसी प्रेशर से नहीं प्रोसेस से चलेगी। और यहीं पर यह भी क्लियर हो गया, हर बोर्ड बीसीसीआई नहीं होता, पावर, रेवेन्यू और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एक जैसी नहीं होती। तो बात अब बिल्कुल सिंपल है, बांग्लादेश के पास 2 ही ऑप्शंस हैं, एक भारत आकर खेलो, 2 या फिर वर्ल्ड कप से खुद को बाहर कर लो। इससे ज्यादा कोई तीसरा रास्ता नहीं। और इसीलिए ये कंट्रोवर्सी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जब रूल्स सामने आ जाते हैं तो बयानबाजी अपने आप खत्म हो जाती है। अब आप बताओ, क्या बांग्लादेश आकर खेलेगा या फिर जिद में अपना नुकसान करेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखना।